अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो पीसी इस्तेमाल करते हैं, ये कितने वाट का होता है और अगर हम इसको डेली 3 घंटे 4 घंटे या जितनी भी देर के लिए इस्तेमाल करें, इसको ऑन करें, तो ये बिजली के कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है, कितने यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करता है और मंथली हमारे बिजली के बिल के ऊपर ये कंप्यूटर किस हद तक असरअंदाज होता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली जो है वो मीटर्स की मदद से इस कंप्यूटर को ऑन करके, इसको इस्तेमाल करके, इसकी जो यूनिट्स कंजम्पशन है, यानी कि कितनी वाट का है और कितनी यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है, इससे आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो प्यारे दोस्तों, बिजली के यूनिट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है किलो वाट आवर, यानी कि जिस भी चीज के यूनिट निकालने हैं उसके किलो वाट, यानी कि उसकी पावर को, वाटेज को, उसके चलने वाले टोटल घंटों से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसके टोटल यूनिट्स यानी कि किलोवाट आवर निकल आते हैं। तो वाटेज यानी पावर निकालने का जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू VI cos फाई, यानी कि वोल्टेज जरब करंट जरब पावर फैक्टर। तो जिस सॉकेट में दोस्तों मैंने कंप्यूटर यूज करना है, उस सॉकेट के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त 2 to 4 यानी कि 224 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं इस पीसी को ऑन कर लेता हूं और उसके बाद आपको इसकी करंट और पावर मेजर करके दिखाता हूं। तो प्यारे दोस्तों, ये कंप्यूटर जो है ये ऑन हो चुका है। इसके अलावा अक्सर ये जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि क्या किसी कंप्यूटर की जो रेटिंग है या फिर उसका साइज है या फिर उसका जो मॉडल है वो उसकी पावर कंजम्पशन या यूनिट्स कंजम्पशन के ऊपर असरअंदाज होता है। जैसा कि मैं इस कंप्यूटर का आपको बताऊं तो ये एक कोर i5 थर्ड जनरेशन का पीसी है जिसके अंदर 500 वाट की पावर सप्लाई लगी हुई है और इसके अलावा इसके अंदर एक अदद ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें इसकी पावर कंजम्पशन के ऊपर किस हद तक इफेक्टिव होती हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंप्यूटर ऑन हो चुका है। और करंट मेजर करने के लिए दोस्तों मैंने इस चूंकि क्लैम्प मीटर को यूज करना है और आपको पता है कि क्लैम्प मीटर सिर्फ एक वायर के ऊपर लगाया जाता है, तो इसके लिए मैंने इन दो वायर्स को स्प्लिट करने के लिए इस केबल को यहाँ पर एक ये वायर स्प्लिटर यूज किया है, यानी कि इसकी मदद से दोनों तारें अलग हो गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस सिस्टम के ऊपर जो है वो एक दो हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर को रन कर लेता हूं ताकि ये सिस्टम अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर आ जाए और उसके ऊपर हम इसकी जो है वो करंट और पावर चेक कर लें। इसके अलावा पैरेलल में मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी प्ले कर लेता हूं साथ साथ। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस क्लैम्प मीटर के ऊपर जो एसी करंट की वैल्यू है वो 00 आ रही है और अब जैसे ही मैं इसको इस वायर के ऊपर क्लैम्प करता हूं तो आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू इस वक्त आ रही है 0.66 एम्पेयर, यानी कि 0.6 एम्पेयर करंट इस वक्त ये कंप्यूटर जो है वो ये ड्रॉ कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पावर के फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि वोल्टेज की वैल्यू जो हमने मीटर से मेजर की थी वो थी 2 to 4 यानी कि 224 वोल्ट। करंट की जो वैल्यू हमने क्लैम्प मीटर से मेजर की थी वो थी 0.66 एम्पेयर और पावर फैक्टर की जो घर में वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 0.9। ये पावर फैक्टर क्या चीज होती है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो पहले बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास ये आएगा तकरीबन 133 वाट। इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर है ये इस वक्त 133 वाट जो है वो पावर कंज्यूम कर रहा है, ये 133 वाट का है। तो अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि जब हमने यूनिट निकालने होते हैं बिजली के तो उसका फार्मूला होता है किलो वाट आवर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस 133 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इसको 1000 से तकसीम करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 133 डिवाइडेड बाई 1000 ये आंसर आता है 0.133 किलोवाट। और उसके बाद हमने दोस्तों यूनिट निकालने के लिए यानी कि किलोवाट आवर निकालने के लिए इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इसके आवर्स के साथ, यानी कि ये कंप्यूटर कितने घंटे चलता है, कितनी देर के लिए ऑन रहता है। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये कंप्यूटर जो है वो एक दिन में 3 घंटे मिसाल के तौर पर ऑन रहता है। तो अब किलोवाट जो है वो है 0.133 और आवर्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3, क्योंकि 3 आवर्स चलता है। तो 3 इंटू 0.133 ये आंसर आता है दोस्तों 0.399 या 0.4 किलोवाट आवर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आप इस कंप्यूटर को डेली 3 घंटे के लिए चलाएंगे तो 3 घंटे के अंदर आपका ये 133 वाट का जो कंप्यूटर है ये तकरीबन 0.4 किलोवाट आवर यानी कि 0.4 यूनिट
आधा यूनिट से थोड़ी सी कम बिजली कंज्यूम करेगा। और जब ये एक दिन में 0.4 यूनिट कंज्यूम करेगा तो अगर हमने इसके पूरे महीने के यूनिट निकालने हैं, यानी कि ये 30 दिन में कितने यूनिट इस्तेमाल करता है, तो सिंपल हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, 30 से ज़रब दे देनी है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आंसर आता है हमारे पास 12 यूनिट्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हमारा 133 वाट का ये कंप्यूटर डेली 3 घंटे के लिए ऑन हो, 3 घंटे के लिए चले, तो फिर ये एक दिन में 0.4 यूनिट, जबकि पूरे महीने में 12 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करेगा। तो अब इन 12 यूनिट से दोस्तों हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, यानी कि ये कितने पैसों की बिजली बनती है। तो उसके लिए दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं, जिस इलाके में आप ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इलाके की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है उसका टैरिफ क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है मार्केट में, जैसे कि आपको पता है रेट लिस्ट, या जिसको हम निर्खनामा भी कहते हैं उर्दू में। तो रेट लिस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल में जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, उसको हम टैरिफ कहते हैं। और ये हर सप्लाई कंपनी का डिफरेंट होता है। जैसा कि पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जिसको हम आइस्को कहते हैं। फैसलाबाद में फेस्को है, लाहौर में लेस्को है, कराची में इसी तरह से KESC है। तो हर एक सप्लाई कंपनी का अपना टैरिफ होता है। तो मैं यहाँ पर आइस्को का टैरिफ ले लेता हूँ। आइस्को का जो टैरिफ है दोस्तों इस्लामाबाद में, वो ये है कि 100 यूनिट से नीचे नीचे आपके जितने भी यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट की कीमत होगी 5 रुपए 79 पैसे। और अगर आपके यूनिट्स एक्सीड कर जाते हैं 100 यूनिट से ऊपर, तो फिर आपका एक यूनिट लगाया जाएगा 8 रुपए 11 पैसे का। तो अब मैं इस 12 को मल्टीप्लाई करता हूं पर यूनिट प्राइस के साथ, जो कि है 5 रुपए 79 पैसे। तो ये आंसर आएगा दोस्तों टोटल तकरीबन 70 रुपए। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि वो पैसे जितने की मैंने बिजली इस्तेमाल की है 12 यूनिट, वो तकरीबन बनेंगे 70 रुपीज। लेकिन दोस्तों हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करनी होती, हमने इसके साथ चूंकि डालडा भी मिक्स करना होता है थोड़ा सा। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि हर एक बिजली के बिल के ऊपर 2 किस्म के जो है वो चार्जेस लगाए जाते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट चार्जेस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और दूसरे होते हैं उस सप्लाई कंपनी के चार्जेस जो कि आपके घर तक बिजली पहुंचा रही है। तो गवर्नमेंट चार्जेस में 2 किस्म की चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं ED यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और दूसरी चीज होती है GST, जिसको हम जनरल सेल टैक्स कहते हैं। ED जो होती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये तकरीबन आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का 1% लगाई जाती है, और 70 रुपए के हिसाब से ये 1% तकरीबन 0.7 रुपीज, यानी कि 1 रुपए से भी कम रुपए बनते हैं, जो कि ना होने के बराबर हैं। और इसके अलावा जो GST है यानी कि जनरल सेल टैक्स, ये आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 17% जो है वो लगाया जाता है। तो 70 रुपए का 17% जो है ये तकरीबन बनता है तकरीबन 11 या 12 रुपए। तो ये टोटल जो आपके पास पैसे बनेंगे गवर्नमेंट चार्जेस मिला के, वो आपके पास बनेंगे 82 रुपए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो सप्लाई कंपनी के चार्जेस होते हैं उनमें भी काफी चीजें होती हैं, जैसा कि TR सरचार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और ये FPA या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये क्या अजाब है जो काफी अरसे से हम पर मुसल्लत है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। उससे आपके काफी जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बिजली के बिल के ऊपर लगने वाले टैक्सेस और चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, ये 3-3 माह के सेट बना के, यानी कि इस तरह से इसकी जो कीमत है वो बनाई जाती है, और ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बजाय यूनिट्स की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अभी मैं लेट कर लेता हूं कि एक यूनिट के ऊपर 1.5 रुपए यानी कि 1.5 रुपए जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो हम लगा लेते हैं। तो 12 यूनिट टोटल हैं और 1.5 रुपीज पर यूनिट है, तो इसको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास तकरीबन 18 रुपए। इस 18 में हम 82 को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारे पास दोस्तों बिल बनेगा कंप्यूटर का, जो कि हमने 12 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है एक महीने में, वो तकरीबन 100 रुपए बनेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ एक चीज के यूनिट्स को तो नहीं काउंट किया जाता, बल्कि आपके घर में जितनी भी अप्लायंसेज लगी हुई हैं, जितनी अप्लायंसेज चल रही हैं, उन सब के यूनिट्स को जो है वो कैलकुलेट करके उसके बाद बिजली का बिल बनाया जाता है। तो पता चला दोस्तों कि अगर हम अपने कंप्यूटर को डेली 3 घंटे के लिए इस्तेमाल करें, जो कि 133 वाट का है, तो वो महीने में तकरीबन 12 यूनिट इस्तेमाल करके सिर्फ 100 रुपए का आपके बिजली के बिल में इजाफा करेगा। तो अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं कि घर में लगी हुई तमाम चीजें कितने कितने यूनिट्स इस्तेमाल करती हैं और कितना बिजली के बिल के ऊपर असरअंदाज होती हैं, या फिर वो कितने वाट की होती हैं, तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।